अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब डिजिटल चैनल सेंट्रल न्यूज़ 11। मैं हूं आपका मेज़बान मुनीर अहमद। प्रोग्राम वही सच कड़वा होता है मुनीर अहमद के साथ। नए देखने वालों से दरख्वास्त, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वीडियो अगर पसंद हो तो दोस्तों के सोशल मीडिया लिंक पर ज़रूर शेयर करें। पुराने देखने वालों से दरख्वास्त, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप पसंद करते हैं और समझते हैं कि वीडियो शेयर होना चाहिए। कमेंट्स के ज़रिए मुझे ज़रूर मेरे प्रोग्राम, मेरे चैनल के बारे में मुझे आगाह करते रहिएगा। मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूँ, बुरे कमेंट्स का जवाब बिल्कुल नहीं दूंगा। सियासी कमेंट्स का भी जवाब देता हूँ क्योंकि मैं एक सहाफ़ी हूँ, यहाँ बैठ के सहाफ़त करता हूँ। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से। आज के प्रोग्राम के दो मौजू हैं हमारे, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और ट्रैफिक पुलिस। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के हवाले से। जैसे कि तमाम कराची के शहरियों को मालूम है कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कराची में बदनाम ज़माना ठेकेदार नुमा बिल्डर्स के ख़िलाफ़ ऑपरेशन का आगाज़ किया हुआ है ईद के बाद से। DGSBCA डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम और SSP सेंट्रल इसकी जो है वो बाकायदा निगरानी कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ही नहीं, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि पूरे कराची में गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन होना चाहिए और लोकल ठेकेदार नुमा बिल्डर्स के ही नहीं बल्कि कमर्शियल प्रोजेक्टों पे भी ऑपरेशन होना चाहिए, उसकी भी वायलेशन सामने लाना चाहिए और आना चाहिए। नाज़रीन, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कई बिल्डर्स इस वक्त रूपोश हैं, अपने घरों पे नहीं हैं। तमाम स्टेट एजेंसियां बंद हैं। सूरत हाल ये है कि शहर में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऐसा महसूस होता है कि शायद कर्फ्यू सा समय है, क्योंकि स्टेट एजेंसियों का ज़ाहिर खुलना तो एक रौनक का समा पैदा करता है, क्योंकि स्टेट एजेंसियों के बाहर लोग कुर्सी लाकर बैठते हैं, दोस्तों के साथ मिलना जुलना होता है। कुछ जो रात में फ्री हो जाते हैं दोस्त, वो अपने स्टेट एजेंट दोस्तों के पास बैठते हैं, आगे एक तफरी वाला माहौल होता है, चाहे वो कोई सा भी इलाका हो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का या पूरे कराची में। तो लेकिन जब से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ऑपरेशन का आगाज़ किया गया है तो तमाम स्टेट एजेंसियाँ बंद हैं और बिल्डर्स रूपोश हैं। अच्छी बात है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अगर ये ऑपरेशन किया गया है तो DG इसाक खोड़ो साहब को फिर इसके लिए गैर जानिबदाराना ऑपरेशन की ज़रूरत है। और अभी तक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो बालरूम्स हैं, DGSBC साहब ने उसके लिए कोई खुली वजाहत नहीं पेश की है और डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ताहा सलीम साहब, शायद उनकी मौजूदगी, उनकी इल्म में ये बात नहीं है कि उनकी मौजूदगी में भी और उनकी गैर मौजूदगी में भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में कई बालरूम्स बने हैं जो इनलीगल हैं, नक्शे के बरखिलाफ़ हैं, खिलाफ ज़ाब्ता हैं और एमरजेंसी एग्जिस्ट उसमें बिल्कुल नहीं है, जो सबसे अहम बात है। तो हम उनकी तवज्जो, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के जो डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब हैं उनकी तवज्जो, SSP सेंट्रल जो पुलिस के हमारे SSP साहब हैं उनकी तवज्जो मैं इस जानिब कराना चाहता हूँ। नार्थ कराची में बेशुमार बालरूम्स मौजूद हैं और नाज़माबाद में बालरूम्स मौजूद हैं, एमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है। नार्थ कराची में तो हद तक ये कि बेसमेंट तक में बालरूम है, यानी कि एक फ्लोर पे 6 बालरूम्स हैं, कोई एमरजेंसी एग्जिस्ट नहीं है। सिर्फ 2 लिफ्टें लगी हुई हैं 4x4 की और एक 3x4 या 4x3 का जीना है। अल्लाह ना करे खुदा न खास्ता कोई एमरजेंसी हो गई तो शदीद जानी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, नाज़माबाद में इस वक्त भी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। देखें, कंस्ट्रक्शन होना कुछ जुर्म नहीं है, लेकिन खिलाफ ज़ाब्ता नक्शा पास कराए बगैर नक्शे के बरखिलाफ कंस्ट्रक्शन होना ये जुर्म है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की निगाह में और पाकिस्तान सिंध के आइन के मुताबिक। हम अब जो अगला प्रोग्राम करेंगे तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से प्लाटों पर इनलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है। देखें, इनलीगल कंस्ट्रक्शन में क्यों कह रहा हूँ, इनलीगल कंस्ट्रक्शन में इसलिए कह रहा हूँ कि जब कोई भी प्लाट की बुनियाद रखी जाती है तो वो बता देता है, प्लाट उसकी बुनियाद बता देती है कि ये क्या बन रहे हैं। तो जिनकी मैं बात कर रहा हूँ वो पोर्शन बनाए जा रहे हैं। कल मैं फुटेजेस के साथ प्रोग्राम करूँगा इस हवाले से, तो आप भी समझ जाएंगे कि इनलीगल कंस्ट्रक्शन किसे कह रहा हूँ मैं और क्या होती है। डिपार्टमेंट के लोग तो ये सारे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अच्छा, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की अफसरान की मुद्दत में FIR काटी गई हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के वो अफसरान जो इलीगल कंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं, मुलविस हैं, देखिए मेरे पास सबूत नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ
मेरे पास सबूत नहीं है, मुझे कोई इदारा, मैं हमेशा अपनी प्रोग्राम में कहता हूँ कि अगर कोई इदारा मुझे बुलाएगा तो मेरे पास सबूत नहीं है। हाँ, मैं वो बातें ज़रूर उनको बताऊँगा जिससे ये साबित होगा कि उनके लोग मुलविस हैं, उनके अफसरान मुलविस हैं। देखिए, जो भी अफसरान बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेकर असिस्टेंट डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर, जिसकी जो पोस्टिंगें हुई हैं, आप वो तामीरात उठा के देख लें। अगर उन लोगों ने कार्रवाई की और फिर भी वो कंस्ट्रक्शन दोबारा हुई और वो मौजूद रहे तो दोबारा क्यों कार्रवाई नहीं हुई? और अगर उनका ट्रांसफ़र हो गया तो जो तीसरी बार दूसरी बार आए लोग अफसरान, उन्होंने कंस्ट्रक्शन पे क्यों कार्रवाई नहीं की? वो ज़ीरो टॉलरेंस पे क्यों नहीं आई कंस्ट्रक्शन? उसको ज़ीरो पे क्यों नहीं लाया गया? या अगर 2 का नक्शा पास था तो 2 तक क्यों नहीं लाया गया? कई नाज़माबाद के प्लाट ऐसे हैं जिनके एक एक फ्लोर को तोड़ा गया है, कॉस्मेटिक डेमोलिशनें की गई हैं और वो तामीरात कंप्लीट हो गई हैं। बात यह है सिर्फ बालकनियों के छज्जों को, शुरू के कमरों को हल्का सा डेमोलिश करना, तस्वीरें बना के फ़ोटो सेशन करके फाइल का पेट बंद कर देना, फाइल का पेट भर देना, ये कोई कार्रवाई नहीं है। मैं हमेशा से ही कहता हूँ कि, और मैंने पहले भी कई बार कहा जब इसाक खोड़ो साहब नहीं आए थे यहाँ, कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब को चाहिए कि वो यहाँ सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के महकमे समेत तमाम महकमों को मॉनिटरिंग सिस्टम लगाएं, जिसका सिस्टम आर्मी के पास हो या रेंजर्स के पास हो, और जिसको शिकायत हो इन महकमों में, किसी भी महकमे को, चाहे वो एंटी करप्शन का हो, चाहे वो एजुकेशन का हो, चाहे वो सेहत का हो, किसी भी डिपार्टमेंट में सिंध के अंदर अगर कहीं वायलेशन है तो वो फिर उसको जो रेंजर्स के अफसरान हैं वो देखें या आर्मी के अफसरान हैं, कोर कमांडर लेवल के लोगों को उसका सरबराह बनाया जाए, आर्मी देखे। देखिए, सिंध में करप्शन नहीं रुक सकती क्योंकि यहाँ कार्रवाई करने वाला भी कोई नहीं है। बहुत मादरत के साथ मैं बात कह रहा हूँ कि एंटी करप्शन एक शोबा ऐसा है कि जो करप्शन के ख़िलाफ़ कार्रवाई करता है। मुझे ये बताइए कि एंटी करप्शन ने अब तक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कितने अफसरान को गिरफ्तार किया? और मैं ये बैठ के बिल्कुल यहाँ क्लियर बात बता रहा हूँ कि एंटी करप्शन के कई लोग प्राइवेट चल रहे हैं, कई डिस्ट्रिक्ट में प्राइवेट लोग चल रहे हैं, और वो प्राइवेट लोग एंटी करप्शन के नाम पर, उनके अफसरान के नाम पर गैर कानूनी तामीरात के ठेके लेते हैं, और वो गैर कानूनी तामीरात के ठेके को जो है वो गैर कानूनी तामीरात को सपोर्ट करते हैं। कई लोग हैं ऐसे, कई लोग हैं। अगर देखें ईमानदाराना सतह पर तहकीकात की जाए, आर्मी के लोग करें, रेंजर्स के लोग करें, तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि एंटी करप्शन में कौन कौन लोग सिविलियन हैं जो एंटी करप्शन के नाम पर गैर कानूनी तामीरात के पैकेज ले रहे हैं। अच्छा, ज़ाहिर है उनको एंटी करप्शन के अफसरान सपोर्ट करते हैं तो उनके प्राइवेट लोग, लेकिन वो उनके बीटर का भी काम अंजाम दे रहे हैं। तो इसके लिए अब एंटी करप्शन का शोबा खा दे, मैं किसी शोबे की बात नहीं कर रहा, जब करप्शन के खिलाफ काम करने वाले ही शोबे के लोग इन्वॉल्व हो जाएं गैर कानूनी तामीरात में या किसी भी जगह, तो फिर वो कैसे उस पर जो है काम मुमकिन हो सकेगा कि वहाँ ईमानदाराना तरीके से काम हो। तो मैंने शुरू में भी कहा था, कई प्रोग्राम पहले भी और अभी फिर कह रहा हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कोर कमांडर की सतह पर एक टीम बनाएं जिसको कोर कमांडर साहब लीड करें, और या रेंजर्स की सतह पर जिसको डीजी रेंजर साहब लीड करें, और जो भी इनलीगल कामों में जो महकमा रिश्वत सतानी में मुलविस है या कोई भी काम है जहाँ काम नहीं हो रहा हो, तो वो उसकी कंप्लेंट वहाँ की जाए और अगले 24 घंटे में उस पर कार्रवाई की जाए। मैं समझता हूँ सिंध में, बिल्कुल कराची में, इसके अलावा शायद ही कोई ऐसा दौर हो कि वो करप्शन रुक सके, वरना यहाँ नामुमकिन है कि करप्शन रुक जाए या गैर कानूनी तामीरात, गैर कानूनी काम होना बंद हो जाए। शहर में, पूरे शहर में गुटखा, देखिए क्लियर, मैं बिल्कुल सच बात कह रहा हूँ, पूरे शहर में गुटखा बिक भी रहा है, गुटखा बन भी रहा है, गुटखे की फ़रोख्त भी हो रही है। पुलिस वाले राह चलते हुए मोटरसाइकिलों को रोकते हैं, किसी के पास से गुटखे की पुड़ियाँ नज़र आ जाए तो उसको ब्लैकमेल करते हैं, गिरफ्तारी के नाम पर उससे 200-500 जो भी जेब में वो ले लेते हैं, जबकि वो खुद गुटखा खा रहे होते हैं, खुद गुटखा खा रहे होते हैं। मैं आईजी से गुलाम नबी मेमन साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि कम से कम आप अपने लोगों को, जो आपके मुलाजमीन हैं, आप अपने DIGs के थ्रू, SSPs के थ्रू उनको ये मैसेजेस हैं कि ड्यूटी के दौरान कोई पुलिस वाला गुटखा ना खाए, ड्यूटी के दौरान जो वो मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहा है उसकी नंबर प्लेटें मौजूद हों, ड्यूटी के दौरान जो पुलिस वाला या अफसर अपनी ड्यूटी दे रहा है उसकी नेम प्लेट पे या नाम लिखा हुआ हो,
ताकि उसकी शनाख्त हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो कराची जैसे शहर में इस तरह के जब कानून का निज़ाम होगा तो शहरी अपने आप को कैसे तहफ़्फ़ुज़ में जो है वो महसूस करेंगे अपने आप को। आधी रात को अगर कोई यहाँ नौजवान निकल जाए तो यहाँ पुलिस की मोबाइलें रोक लेती हैं, उनके कागजात के बहाने, इसके बहाने उनसे पैसे लेते हैं। तो ये तो कोई, मैं समझता हूँ कि निज़ाम नहीं हुआ, ये तो यानी करप्शन को हद से छूने वाला निज़ाम हो गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में अगर ईमानदाराना तरीके से काम किए जाएँ, और इसमें लोकल सतह पर नहीं आप कंस्ट्रक्शन को देखें, इसमें कमर्शियल सतह की भी कंस्ट्रक्शन को देखें। बड़े बड़े प्रोजेक्टों में वायलेशन हो रही है, 100 फ्लैट पास होते हैं, 200-250 फ्लैट बना दिए जाते हैं, एम्यूनिटी चीज़ें ख़त्म कर दी जाती हैं, बहुत सी वायलेशन होती हैं, तो उन पर भी तो तवज्जो दें आप। अगला मौजूद हमारा ट्रैफिक पुलिस के हवाले से। देखिए, ट्रैफिक पुलिस का मैं शुरू से चिल्ला रहा हूँ कि ट्रैफिक पुलिस में ये जो हमारे वज़ीर ट्रांसपोर्ट साहब, वज़ीर आला सिंध साहब और हमारे मेयर कराची, हमारे आईजी सिंध, डीआईजी ट्रैफिक ऐलान कर चुके हैं कि अनफिटनेस गाड़ियों को फौरी बंद किया जाए, तमाम गाड़ियों के जो है वो लाइसेंस और कागजात होने चाहिए। लेकिन क्या काम हो रहा है? कुछ भी काम नहीं हो रहा। मैंने एक मज़दा को, जिसका जो W11 के रोड की मज़दा थी, मैंने उसको गुज़िश्ता दिनों रोका दिलपसंद स्वीट्स के करीब। पुलिस वाले वहाँ रोक रहे थे मोटरसाइकिल वालों को। मैं उनके पास गया, मैंने बोला ये सामने वाला रोड भी आपके पास? उन्होंने कहा जी। मैंने इस मज़दा को रोको। अनफिट बिल्कुल गाड़ी, कोई शीशे नहीं उसके, साइडों के उसके शीशे टूटे हुए, यानी जो ख़वातीन बैठती हैं जहाँ वो शीशा टूटा हुआ, बिल्कुल सामने हवा, यानी अल्लाह न करे कोई चीज़ उड़ के लग के आ जाए। अक्सर आपने देखा होगा कि मोटरसाइकिलें या कारें जाती हैं और उसके क्रॉस में अगर पत्थर आ जाता है तो बड़ा हिट करता है, बहुत ज़ोर से हिट करता है। खुदा न खास्ता ऐसा पत्थर कोई हमारी माँ बहनों को लग जाए, फ्रंट पे वो बैठी हुई है, वो शीशा उसका टूटा हुआ है, तो अनफिट गाड़ी थी। मैंने बोला इसको रोको। आप यकीन करें, वो वर्दी में खड़ा हुआ है, हेड कांस्टेबल उसको बुला रहे हैं और वो बोला सामने से, यानी वो पुलिस वाले को बोल रहे हैं, एक ड्राइवर, मामूली ड्राइवर, अनपढ़ ड्राइवर, वो पुलिस वाले को, बावर्दी पुलिस वाले को बोल रहा है तो सामने से। वो उसका कंडक्टर आता है, वो उसकी मुट्ठी में पैसे देता है। उसने बोला मैं पैसे क्यों लूँ, वो लेते हैं पैसे, अल्लाह माफ़ करे, मैं ये नहीं बोल रहा नहीं लेते, लेकिन मेरे सामने जाहिर है वो कैसे लेगा। कंप्लेनर में था, बोला हटो यहाँ से पीछे, उसने बदतमीजी कंडक्टर से, और उसने बोला नीचे आ। जब उसने मुझे देखा, मेरा कैमरा ऑन था मेरा, तो वो फिर नीचे आया, उसने मुझे बोला साहब क्या गलती हो गई, आप मुझसे बात। मैं क्यों बात करूँ तुमसे, मेरा इनसे बात करो तुम। उसके पास ना फिटनेस सर्टिफिकेट, उसके पास ना लाइसेंस, उसके पास ना गाड़ी के कागजात, बोल रहा मेरा चालान हो गया। ये वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाली है, इस वीडियो का लिंक मैं अपने चैनल पे इस पर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो आप देख लीजिएगा पूरी वीडियो। मज़ीद बातें नहीं करूँगा इस पर, क्योंकि फिर टाइम ज़ाया होगा, वॉच टाइम बढ़ेगा, मैं नहीं चाहता फालतू वॉच टाइम बढ़े। मुख्तसर ये कि मैं तमाम शहरियों से, बाइज़्ज़त एक पाकिस्तानी, बाइज़्ज़त कराची के शहरी होने से नाते ये बता रहा हूँ कि आपका राइट्स है। अगर आप किसी इलीगल काम को देखें तो आप उसकी इत्तला फ़ौरन ट्रैफिक पुलिस को दें, पुलिस को दें, रेंजर्स को दें, ये महकमे आपसे ताउन करेंगे। देखिए, मैंने जब ट्रैफिक पुलिस वाले को रोका, मैंने अपनी कोई शनाख्त नहीं कराई, मैं कौन हूँ। बाद में मैंने उनके जाने के बाद मैंने उसको बताया कि यार मैं खुद जर्नलिस्ट हूँ। उसने बोला सर बड़ी मेहरबानी आपकी। मैंने कहा यार ये काम आपका है, लेकिन मुझे करना पड़ा। ये काम आप मोटरसाइकिल सवारों को रोक के कर रहे हो, आप इनको रोक के करो तो आपका जो परसेंटेज है चालान पे, इनसे चालान करने में बढ़ जाएगा। लेकिन बात ये है, आप मोटरसाइकिल वालों को रोकते हैं, वो बेचारे चालान के बहाने आपको खर्चा पानी दे देते हैं। फिलहाल मैं ये कह रहा था, शहरियों का राइट्स है कि वो कोई भी ऐसी अनफिटनेस गाड़ियाँ देखें, कोई भी ऐसी ओवरलोडिंग गाड़ियाँ देखें और ट्रैफिक पुलिस वालों को बताएं, उनसे रुकवाएं उन गाड़ियों को। कोई आपका नाम कहीं नहीं लिखा जाएगा, कोई आपकी NIC नंबर, फ़ोन नंबर नहीं लिया जाएगा, वो आप रुकवाएंगे। बोलो अब मैं शहरियों में कंप्लेन कर रहा हूँ, रोको आप इसको बंद करो, ये वायलेशन। मोबाइल है तो आप उसकी तस्वीर खींच लो ताकि पता चल जाए कि आपने किस वे पे उसकी कंप्लेन की थी। शहरियों को भी चाहिए कि हम अपना हक अदा करें और हम जहाँ तक मुमकिन हो सके हम उसकी मुज़ाहमत करें, ठीक है ना। तो इसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आप एक पढ़े लिखी कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे माशरे से ताल्लुक़ रखते हैं, तो अपने राइट्स आपको समझना चाहिए। आपके क्या राइट्स हैं, आपके क्या जो है वो मामलात हैं, वो आपको समझना चाहिए। आपको कहाँ कहाँ कौन कौन सपोर्ट देगा वो आपको समझना चाहिए। आपको कोई गलत ब्लैकमेल नहीं करे, हरासमेंट नहीं करे, वो आपको समझना चाहिए। प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ कीजिएगा पाकिस्तान तक क़यामत सलामत रहे। तमाम इदारे, फ़ौज, रेंजर्स, पुलिस, इंटेलिजेंस इदारों के तमाम मुलाजमीन, जवान को अल्लाह अपनी अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे।
हम सबको अल्लाह अपनी अमान में अपनी हिफाजत में रखे। कैमरामैन अरज अब्बासी के साथ मुनीर अहमद को सेंट्रल न्यूज़ 11 से इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।